दोस्तों आज बिसलेरी की भारत में बोतलबंद पेयजल में 60% बाजार हिस्सेदारी है। आज 135 प्लांट्स के दम पर 2 करोड़ लीटर से भी अधिक पानी रोज बेचने वाली बिसलेरी देश दुनिया में छा चुकी है। आज बिसलेरी 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रकों और 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए 3.5 लाख रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच रहा है। दोस्तों जल ही जीवन है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। प्यास बुझाने से लेकर जीवन के हर छोटे मोटे कामों में पानी का ही प्रयोग होता है। ऐसे में पानी का शुद्ध होना बेहद जरूरी है। पानी के पीने से लेकर नहाने के पानी तक का शुद्ध होना बेहद जरूरी होता है। शुद्ध पानी की महत्वता को लोग बेहतर से समझने लगे हैं। वैसे तो दोस्तों पानी को साफ करने के कई तरीके हैं, जिनमें पानी को उबालने के पारंपरिक तरीके से लेकर कैंडल वाटर फिल्टर, मल्टी स्टेज शुद्धिकरण, क्लोरीनेशन, हैलोजन टैबलेट्स, यूवी रेडिएशन सिस्टम तक शामिल है। पानी को साफ करने के हर तकनीक का फायदा और नुकसान भी है। तकनीक को चुनने से पहले पानी के स्रोत और गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पानी को साफ करने की तकनीक आरओ सिस्टम ने लोगों को खूब लुभाया है। इस तकनीक का पूरा नाम रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यानी कि आरओ होता है। इस तकनीक में पानी को बेहद ही तेज दबाव के साथ साफ किया जाता है। इस तकनीक में पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बेहद कम हो जाती है। दोस्तों ये पेयजल को साफ करने का सबसे उच्च स्तरीय तरीका माना जाता है। इस तकनीक को इतना प्रभावशाली माना जाता है कि पहले चरण में ही पानी की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। पानी पर दबाव डालकर पानी में से ज्यादातर बड़े कणों और आयंस को अलग कर लिया जाता है। दोस्तों ये सिस्टम पानी को 5 चरणों में साफ करता है। उसे गंदगी, धूल, बैक्टीरिया जैसी चीजों से मुक्त कर शुद्ध और मीठा बना देता है। आरओ प्रक्रिया में पानी को कई महीन झल्लियों में से गुजरना पड़ता है और इनसे गुजरने के बाद गंदे से गंदा पानी भी पीने लायक हो जाता है। झिल्लियां बिजली से संचालित होती हैं। पहले चरण में संरक्षित बोरवेल से कच्चा पानी लेने के बाद इसे स्टोरेज टैंक में रख लिया जाता है। इस दौरान पानी में पीएच मानक और टीडीएस का स्तर मापा जाता है। इसके बाद पानी को बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए कच्चे पानी के टैंक में वाणिज्यिक ग्रेड क्लोरीन मिलाया जाता है। दूसरे चरण में पानी के बड़े कणों को हटाया जाता है। इसके लिए कच्चे पानी के टैंक से पानी को सैंड फिल्टर में भेजा जाता है। इसके बाद पानी में मौजूद गंदगियों का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों तीसरे चरण में सैंड फिल्टर से गंदगी मुक्त पानी को सक्रिय कार्बन फिल्टर से गुजरना पड़ता है। इस दौरान पानी में मौजूद किसी भी तरह का अवांछित गंध को दूर कर लिया जाता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पहले चरण में पानी में मिलाया गया क्लोरीन का कोई अंश शेष न रह गया हो। इसमें क्लोरैक्टस विधि का प्रयोग किया जाता है। चौथे चरण में सक्रिय कार्बन फिल्टर प्रक्रिया से प्राप्त पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दोस्तों रिवर्स ऑस्मोसिस एक पृथक्करण का प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी घोल को छलनी में से दबाव के साथ डाला जाता है, जिसमें घुलनशील विलायन छलनी में ही रुक जाता है और शुद्ध द्रव्य बाहर निकल जाता है। सामान्य ऑस्मोसिस प्रक्रिया में एक झिल्ली यानी कि छलनी के माध्यम से घोल को न्यून पदार्थ एकत्रीकरण वाले क्षेत्र से उच्च पदार्थ एकत्रीकरण वाले क्षेत्र में बिना किसी बाहरी दबाव के बहता है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया में एक झिल्ली यानी कि छलनी के माध्यम से घोल को उच्च पदार्थ एकत्रीकरण वाले क्षेत्र से न्यून पदार्थ एकत्रीकरण वाले क्षेत्र में अधिक ऑस्मोटिक दबाव में दबाव के साथ ले जाया जाता है। इसके बाद पानी में पीएच मानक और टीडीएस का स्तर मापा जाता है। फिर पानी को स्टेनलेस स्टील के टैंक में जमा लिया जाता है। इसके बाद ओजोनेटर पाइप के माध्यम से पानी को ओजोनाइज्ड किया जाता है। पानी को यूवी हाउसिंग में भेज दिया जाता है। यहाँ यूवी लैंप की मदद से पानी में शेष बैक्टीरिया को मारा जाता है। इसके बाद माइक्रोन फिल्टर की मदद से पानी को छान लिया जाता है। इस दौरान विभिन्न स्तर पर पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले यूवी रेडिएशन सिस्टम को जान लेते हैं। दोस्तों इसमें यूवी रेडिएशन विधि से पानी को पीने लायक बनाया जाता है। पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए को निशाना बनाया जाता है, जिसमें वायरस और बैक्टीरिया का सफाया हो जाता है और पानी शुद्ध करने के अन्य तरीकों की तरह इसमें ना तो कुछ मिलाया जाता है और ना ही पानी में कुछ हटाया जाता है। यूवी प्योरीफायर 3-4 प्योरिफिकेशन चरणों में आते हैं, जिनमें सेडिमेंट फिल्टर यानी कि प्री फिल्टर प्रक्रिया और सक्रिय कार्बन कार्टरेज प्रमुख हैं। दोस्तों अब जानते हैं क्लोरीनेशन के बारे में। पानी को बीमार बना देने वाले कीटाणुओं से बचाने के लिए आज भी व्यापक तौर पर क्लोरीनेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा पुराना तरीका है जिसका अभी भी लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। नगर पालिका से लेकर अस्पताल तक
इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसमें पानी तो शुद्ध होता ही है, साथ ही पानी के स्वाद में भी हल्का बदलाव आ जाता है। अब दोस्तों जानते हैं पारंपरिक तरीका यानी कि पानी उबालना। दोस्तों ये एक ऐसा तरीका है जिसे घर घर में इस्तेमाल किया जाता है। इस पर लोग विश्वास भी करते हैं। पानी को 20 मिनट तक लगातार 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालने से इसमें मौजूद जीवाणु और विषाणु दोनों मर जाते हैं। पानी उबाल कर ठंडा कर लेना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उबले हुए पानी को साफ सुथरे बर्तन में ही रखा जाना चाहिए। दोस्तों अब जानते हैं कैंडल वाटर फिल्टर के बारे में। दोस्तों आज भी ज्यादातर घरों में कैंडल वाटर फिल्टर के दर्शन हो जाते हैं। कई लोग नल के पानी को सीधा कैंडल वाटर फिल्टर में डाल देते हैं, तो कई पानी को उबालने के बाद इसमें डालते हैं। कैंडल धीरे धीरे पानी को छानने लगता है। इसमें समय समय पर कैंडल बदलने की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो ने जब से बोतल बंद पानी के लिए ICI मार्क अनिवार्य किया है, तब से पानी की गुणवत्ता बढ़ी है। बोतल बंद पानी के कारोबार में लगी कई कंपनियां BIC के नियमों का पालन कर रही है, लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जो बिना किसी लाइसेंस के ISI मार्क का इस्तेमाल कर लोगों को बेवकूफ बना रही है। सेहत के साथ साथ लोगों का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इनको रोकने के लिए सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस संबंध में बेंगलुरु और महानगर पालिका के अधिकारियों को कई बार लिखा गया, ज्ञापन भी सौंपा गया। वे कुछ दिनों के लिए गैर कानूनी कंपनियों को बंद कर देते हैं, पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। आज तक कर्नाटक में शायद ही किसी को पानी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया होगा। दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बोतल बंद पानी के नाम पर कई लोगों के साथ धोखा हो रहा है, पर इस पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार काम करे या नहीं, ग्राहकों को जागरूक होने की जरूरत है। पानी खरीदने से पहले बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, ISI मार्क, मैन्युफैक्चरिंग तिथि जरूर जांच लेनी चाहिए। कई बार खास तौर पर 20 लीटर के कैन पर लेबल तो कंपनी का होता है, पर पानी नलके का होता है। ऐसे में मुनाफाखोर लोगों के साथ साथ कंपनियों को भी धोखा देते हैं। इससे बचने के लिए लोगों को चाहिए कि वे कंपनी को फोन कर सुनिश्चित कर लें कि पानी आपकी कंपनी से आ रहा है या नहीं। ग्राहकों को जागरूक रहने की जरूरत है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिस्लेरी की स्थापना सिग्नोर फेलिस बिस्लेरी ने की थी। सन 1965 में इटली के नौसेरा उम्रा में उनके नाम से जन्मा ब्रांडेड पानी बेचने का फार्मूला भी हमारे देश में सर्वप्रथम फेलिस बिस्लेरी ही लाए थे। सिग्नोर फेलिस बिस्लेरी एक व्यापारी, इन्वेंटर और एक केमिस्ट्री वैज्ञानिक थे और बिस्लेरी के मालिक थे डॉक्टर रोजेज। दोस्तों शुरुआत में ये एक मलेरिया के इलाज के लिए दवा बनाने वाली कंपनी थी। उसी दवाई को बेचने के लिए इस कंपनी की मुंबई में भी एक शाखा थी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के खुसरू सुंतुक के पिता बिस्लेरी कंपनी के भारत में एक लीगल एडवाइजर होने के साथ बिस्लेरी परिवार के डॉक्टर रोजेज के काफी अच्छे दोस्त भी थे। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये सारी बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जल्द से हम फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।